हेलो स्टूडेंट्स को वेलकम बैक। देखो सेकंड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा प्री लेवल का था। सेकंड पार्ट में प्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने मेंस के लिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग डीएसएम से करें। ठीक है, और चूंकि इसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का वीडियो इसमें नीचे लिंक होगा, वो देख लेना। और चूंकि हम लोगों को मैक्सिमम डीएसएम से करना है, तो अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो नहीं देखा हो तो ये इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है, ये भी वीडियो देख लेना। ज़्यादा कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला नहीं होता। डीएसएम बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हम लोग बेसिकली प्राइम फैक्टर, यूनिट डिजिट और 9, ये तीनों ही हम लोग यूज करते हैं। क्या प्राइम और 9 मेथड बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए जरूरी है कि डीएसएम पे तुम्हारा कमांड हो, तभी टाइम बचा पाओगे। देखो प्री में हमारा मेन इंटरेस्ट होता है कि हम लोग टाइम बचाएं। ठीक है, और टाइम बचाने के लिए जरूरी है कि तुम्हें इस पर कमांड हो। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अ मैन लेंट 4500 एट 30%, 4500 रुपए उसने 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया 3 साल के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मैन इन द सेकेंड ईयर ओनली एंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मैन इन थर्ड ईयर ओनली। ठीक है, देखो 4500 अगर है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आएंगी कि पहले तो हम लोग अगर इसको 45 का मतलब 9 होता है, तो अगर हम लोग डीएसएम से करें तो 9 वाला ढूंढे। 9 वाला अगर ढूंढोगे तो 9 में देखो 5 4 9, 9 खत्म हो गया, 5 5 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये देखोगे तो 5 2 7, 5 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है। 5 3 8 2 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा। तो अगर डीएसएम हम लोग यूज करें तो सेकंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको तुमको करना होगा, ठीक है, तो करने के लिए फिर तुमको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, यही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसमें क्या है कि मुझे 4500 का निकालना है 30% का, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, फिर ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगा। तो 4500 का 30% निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1350। ये तुम्हारा आ गया ब्याज पहले साल का। अब दूसरे साल का ब्याज जो होगा उसमें ये वाला ब्याज तो रहेगा ही, इसके अलावा 1350 का 30% भी लोगे तो 1350 का 30% ये दूसरे साल में आ जाएगा। तो इसको अगर करोगे तो ये 405 आ जाएगा। तो पहले साल और दूसरे साल का डिफरेंस अगर मांगा होता तो 405 हो जाता। अब दूसरे और तीसरे साल का मांग रहा है, तो दूसरा तो 405 हो गया। तीसरे साल में जब जाओगे, ठीक है, ये सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में अगर जाओगे तब क्या हो जाएगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, प्लस 1350 का जो 30% है 405, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस तुम्हारा इस 405 का 30%। तो इस 405 का 30% निकालेंगे, ठीक है, तो 120 और 1.5, तो 121.5। तो बेसिकली यहां तक तो सेम है। तो जो डिफरेंस है वो मेरा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का है। तो 405 और 121.5 अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 526.5 आ रहा है। तो निकालने का ये तरीका है, बट देखो कितना टाइम टेकिंग है। और अगर हमने डीएसएम यूज किया था तो हमने सेकंड्स में आंसर निकाल लिया था। चलो देखते हैं और कुछ। इसमें प्राइम में दूसरा भी आता, बट मैं आगे बताऊंगा। जैसे इसमें हम लोग चूंकि 2 बार का पूछ रहा है तो 30% का हम लोग मतलब निकालते हैं कि
इंटू 1.3, तो मुझे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में मुझे 13 का मल्टीपल भी चाहिए था। तो 13 का मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी देखो 13 चौके 52, 13 पंचे 65, तो 13 का भी मल्टीपल था। लेकिन 9 में चूंकि एक ही आया था तो हम लोग किसी और पर नहीं गए। अगर मान लो 9 पर 2 आता तो हम लोग प्राइम पे 13 का देख लेते। तो हमेशा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहता है, ऐसा नहीं कि एक जगह फंस गए तो तुम फंस गए। A man saves 20,000 at the beginning of each year and puts the money in a bank that pays 10% interest per year, interest being compounded annually. What would be the total saving of the man at the end of 6 years? आप सोचो कि 20,000 हर साल बचाता है, 6 साल का करोगे। अब मुझे इतना पता है कि अगर 10% इंटरेस्ट है, जैसे हमने वहां पर पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 1.3, तो यहां पर हो जाएगा इंटू 1.1। बेसिक अगर देखोगे फर्स्ट वाला वीडियो तो उसमें बहुत हद तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे करके निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर देखो तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी होगा तुम्हारा, ठीक है, अमाउंट जो होता है ये मेरा अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 1.1। अब मुझे 11 का मल्टीपल ढूंढना है। 11 का मल्टीपल अगर ढूंढूंगा तो 1 6 7 और 9 8 17, 17 में से 7 गया 10। इसमें देखोगे तो 1 9 10 6 8 14, ये भी नहीं है। 1 9 10 8 18 8 4 12, 18 में से 12 गया 6, ये भी नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ पर एक बच गया तुम्हारा, 1 9 10 और 4 14, सॉरी 1 9 10 4 14 और 6 8 14, तो ये तुम्हारा है। थर्ड वाला हम लोगों ने देखा नहीं था। इसमें देखोगे तो 1 9 10 प्लस 8 18 और ये है तुम्हारा 8 4 12, नहीं होगा। 1 9 10 10 8 18 9 4 13 नहीं होगा। 1 8 9 9 4 13 6 8 14 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बैंक लेंट ₹X टू फार्मर एट 50/3% for 1 year 73 days. How much compound interest the farmer had to pay if the simple interest for the first year is 3,000? The values of compound interest sum lent are given in the options. अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से तुम्हें चूज करना है। देखो एक तो क्या है कि ये 73 डेज का मतलब क्या हो गया, बाय 365 ईयर, इसका मतलब हो गया 1/5 ईयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.2 ईयर्स के लिए है। तो 3,000 रुपये अगर तुमने सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का, तो एक साल का तो 3,000 होगा क्या, 1/5 ईयर का कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 1/5, तो ये हो गया तुम्हारा 600। तो इसका मतलब 3600 से थोड़ा ज्यादा ब्याज होगा। तो पहले ये देख लो 3600 से ज्यादा वाले तुम्हारे पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन, 3700, ठीक है। तो 3700 वाले 2 आ गए। अब है कि 12,000 का 50/3% होगा या 18,000 का होगा। तुमको सिर्फ ये देखना है कि किसका 50/3% 3,000 होगा, क्योंकि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट यही है। तो 12,000 का या इसका, 12,000 का 50/3 करोगे, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 40, 40 इंटू 50 करोगे तो 2,000, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसमें हम लोगों ने क्विकली 73 डेज को कन्वर्ट किया ईयर में, 1/5 ईयर। अब हम लोगों ने बोला कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 3,000 है तो 1/5 साल का और क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 3600 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3600 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो वो थोड़ा ज्यादा हम लोगों ने देखा तो 2 ही मुझे ऑप्शन, जिसमें कि 3700 है। अब है कि किसका 50/3% 3,000 होगा, तो वो मुझे 18,000 का मिला था, इसलिए बी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। मैं देखो, श्याम डिपॉजिटेड 80,000 इन अ बैंक विच पेज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो 10% CI 2 year, इफेक्टिव रेट होता है 21%। Then after 2 years he started a business with amount sum plus interest along with RAM. तो 100 रुपए उसने लगाए थे,
प्लस 21 रुपये उसको ब्याज मिला, तो ये 121 रुपये के साथ इसने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि पी जो है हमारा 100 है। अब तुम्हारा 80,000 है, ठीक है अभी, लेकिन हम लोग उस पर नहीं चलते हैं। क्या, ये हो गया। फिर बोलता है कि दूसरा बंदा जो है राम, उसने 60,000 कैपिटल लगाया। अच्छा, श्याम ने 60,000 कैपिटल लगा, सॉरी राम, ठीक है, विथ राम, ठीक है, 60,000 का उसने कैपिटल लगाया और फिर बोल रहा है कि पूरे साल का उसका ये बताओ। अब ये है कि ये पैसा 12 महीने के लिए रहा और 60,000 वाला पैसा जो है वो तुम्हारा मेरा। अब पहली बार तो ये है कि हम लोग ये देखें कि भाई 121 अगर आ रहा है तो मेरा क्या ऑप्शन हो सकता है। तो 121 मेरा श्याम का पहले लेना है, तो श्याम तो यहीं पर है क्या, तो इसका मतलब 121 वाला अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब इन दोनों में से मुझे एक कोई लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से अगर मुझे कोई एक लेना है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से यहां पर मतलब ये है कि दोनों साइड का तुमको दिया हुआ है 150, 221, अच्छा ये तो नहीं है, ये तो 221 है, सॉरी, 121, 150, 121, 130, 130, 121 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये तुम्हारा, या यहां पर गलती से उसने लिखा गया होगा 121 मान लोगे तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ये देखें कि लेफ्ट साइड तो मुझे 121 चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। अब राइट साइड में क्या लेंगे, अगर 60,000 रुपया है, क्या 60,000 रुपये के साथ कोई ले रहा है तो 13 कहां से लेके आओगे, तो प्राइम में नहीं आएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है बी, 121, 150। ये तो है डीएसएम से। हम लोगों ने सिंपल बोला कि भाई 10% 2 साल 21 देता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट 121 हो जाएगा। 121 रुपए लगाकर अगर वो स्टार्ट करेगा बिजनेस तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो 121 के मल्टीपल में होगा। 121 11 का मल्टीपल होता है, वो दो ही जगह पर है। इधर मैंने बोला कि 60,000 लगा के अगर करता है तो 13 ढूंढना मुश्किल है, तो इसीलिए 150 मेरा आंसर है, 121, 150। अब अगर हम लोग इसको करने के लिए जाते हैं तो क्या हो रहा है कि श्याम ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, 80,000 रुपये उसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसको मिला कितना, 80,000 इंटू 1.21, इसको उसने 6 महीने के लिए लगा दिया। और राम ने 60,000 रुपये लगा के पूरे साल बिजनेस किया। तो ये रेशियो में उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। अब इसमें देखो ये 121 11 का मल्टीपल है, यहां पर कहीं भी 11 नहीं आ रहा, तो हो नहीं सकता। इसको अगर हम लोग काट लें, 4 जीरो यहां चला गया, 4 जीरो यहां चला गया, ठीक है। 6 से हम लोग इस 6 को काट दिए तो खत्म हो गया। अब आता है 12 और ये आता है 8, तो इसको अगर करते हैं 4 दूनी 4 तिया, अब 2 से अगर मैं उसको काट देता हूं तो ये आता है 1.5, तो मेरा जो रेशियो आ गया 1.21:1.5। इसी को डबल जीरो से कर लिया तो 121 और 150 आ गया। तो अगर करना चाहोगे तो ये तरीका है, ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि डीएसएम यूज करो, क्विकली तुम्हारा आंसर सेकंड्स में आ जा रहा है, टाइम अपना वेस्ट मत करो, स्पेशली प्री में तुम्हारे पास इतना टाइम होता नहीं है। Man takes a loan of 2,16,000 from a bank to be returned in 3 years at a rate of 16.67% per annum. 6.67% का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब ये होता है कि अगर तुमने 6 रुपया तुमने लिया था, ठीक है, तो तुमने 6 रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल था, ब्याज तुम्हारा 1 रुपया हो गया और अमाउंट तुम्हारा जो है वो 7 रुपया हो गया। तो 6 रुपया अगर तुम लोगे तुमको 7 रुपये वापस करना पड़ेगा। क्या, तो हर बार यही कहानी होगा। तो ये है कि हमें जो आंसर चाहिए होगा, आंसर में मुझे 7 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। डीएसएम की अगर मैं बात करूं तो मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। 7 का मल्टीपल मेरा 7 दूनी 14, ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है।
7 का मल्टीपल के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है क्या कि तुम इसको जो है इंटू 2 माइनस कर सकते हो, तो 16 माइनस 2 करोगे 14 हो जाएगा, 17 माइनस 10 करोगे 7 हो जाएगा क्या। तो इसका जो 7 का मल्टीपल का जो है, 7 का मल्टीपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और y है तो हम लोग बोलते हैं x माइनस 2y या फिर x प्लस 5y। तो इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो 16 5 21 आ जाएगा, इसमें अगर 25 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा, या अगर घटाओगे तो 16 माइनस 2 14 और 17 माइनस 10 7। तो ये तो 2 आ गए, एक होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग को एक बार को करना पड़ेगा कि हम लोग देख लें कि क्या मेरा आ सकता है। देखो 2,16,000 था, ठीक है, तो 2,16,000 का तुमको 1/6 निकालना है। इसका इंटरेस्ट जो आएगा 1/6 आएगा, तो 1/6 इसका आता है 36,000। और तुमने रिटर्न कितना किया, रिटर्न किया तुमने 84,000। तो तुम्हारा जो अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल आएगा, 36 यहां से खत्म हो गया, 36 प्लस 16 अगर करोगे तो 52 तुम्हारा निकल गया, 84 में से 52 निकल गया तो बच गया तुम्हारे पास 32। 2 लाख में से 32 अगर करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1,68,000। अब इसका 1/6 निकालोगे क्या, इसका अगर 1/6 निकालोगे क्या, तो 6 दूनी 12 और 48,000। तुमने लौटाया कितना, 58,000। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा अदरवाइज। पहले साल में 84 है, दूसरे साल में 58,000 कर रहा है, ठीक है। सिर्फ यहां पर देख लो कि तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2,16,000, इसका 1/6 निकालोगे, अच्छा यहां पर गड़बड़ हो रहा है, 28,000 आएगा ना। इसका देख लो, 16 प्लस 36 52, यहाँ 84 है, 32 घटाओगे 2 में से 1,68, 1,68 का 1/6 करोगे 28 आएगा, ये 58 है, तो इसका मतलब 30,000 यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जो बच जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 1,38,000। तो 1,38,000 बच गया, इसके ऊपर तुम्हें 1/6 देना है, इसका 1/6 होता है 23,000। ये अगर करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में यही रहता है, ठीक है। अगर एक आता तो हमें पता था कि 7 का मल्टीपल चाहिए, तो हम लोग एक को मार के चले जाते, चूंकि एक नहीं आया 2 आ गया, तो हमारे लिए मजबूरी था कि हमें इसको आगे तक करना पड़ा। देखो अमन ने 5 लाख रुपए भुवन को 12% पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया था। भुवन गिव्स 80% ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम अमन टू चेतन एट 20%। देखो अमन ने भुवन को 5 लाख 12% पर दिया था, 12% 2 साल, और इसने क्या किया कि इसका 80%, मतलब 4 लाख इसने क्या किया, 20% पर दे दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब 10% 4 ईयर, भाई 20% 2 साल कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब होता है 10% 4 साल। एक को हाफ कर लो, एक को डबल कर लो। 2 साल के बाद ही रिसीव्स हिज ड्यू अमाउंट फ्रॉम चेतन, गिव्स अमन हिज ड्यू अमाउंट। अब इसने 2 साल के, इसको जो पैसा मिला इसमें से इसको दे दिया, अब बोलता है इसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कितना पैसा उसने दिया था, यहां पर इसके पास कितना पैसा आ रहा है। देखो 12% 2 साल का मतलब होता है 25.44%, और इसका मतलब होता है 4
46.4%। ये इसलिए याद है क्योंकि ये बहुत कॉमन फिगर है और फर्स्ट वीडियो में देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कॉमन फिगर है, इसलिए जनरली याद रहता है। अब इसमें से आता है कि हमें अगर इसमें से ये घटाना है, क्योंकि बोल रहा है कि इसके पास कितना पैसा बचा होगा, तो देख लेते हैं कि इसको कितना फायदा हुआ है। अगर मैं यहां से चेक करूं 9 पर, अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि पहले वो 9 पर चेक कर लें, तो क्या हो जाएगा 4 6 10 5 15, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6, ये 6 आ गया। 4 लाख का 6 करोगे 4 × 6, ये तुम्हारा 24, ये भी आ गया 6। ऊपर वाले का करोगे 5 4 9 कैंसिल हो गया, 4 2 6, 6 पंचे 30, 6 में से 3 गया 3, तो मुझे 3 वाला आंसर चाहिए। देख लेते हैं कि 3 वाला कौन सा है। ये तुम्हारा 9 है, खत्म हो गया। 8 2 10 5 15, ये 6 हो गया, ठीक है। 5 4 9 खत्म हो गया, 8 4 12, 1 2 3, ठीक है। ये तुम्हारा 7 8 15, 6 21 प्लस 8 29, ये तुम्हारा 2 है। 6 2 8 7 15, 8 23, ये 5 है। 5 4 9 खत्म हो गया, 6 7 13, 3 1 4 है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो हम लोगों ने इसको सिंपली 9 से इसलिए किया क्योंकि इसमें यूनिट में करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। यूनिट में देखो क्या हो रहा था कि 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, मुझे 4 दे रहा था, ठीक है। 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, तो मेरा आंसर 4 वाला आना चाहिए था। 4 वाला भी यहां पर है। तो एक तो ये था, और दूसरा था कि फिर भी मुझे 9 से कंफर्म करना पड़ता क्योंकि पता नहीं इसमें आ पाता या नहीं आ पाता क्या, तो इसलिए हम लोगों ने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब इसको अगर तुम्हें करना होगा तो फिर करने के लिए क्या होगा कि इसका फिर तुमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख का 25.44%, तो ये अगर निकालने के लिए जाओगे तो 5 लाख का 24% निकाल सकते हो क्या, या 5 लाख का 25% निकाल लो। 5 का 25% करोगे तो ये तुमको देगा 1,25,000, प्लस 5 लाख का 0.4% करोगे तो ये तुम्हारा आएगा, देखो 1% इसका आता है 5,000, तो 0.4 उससे कम आएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2,000 और ये आ जाएगा 200, तो ये तुम्हारा हो गया 2,200। नीचे वाले का करोगे इसको तो 4 से मल्टीप्लाई ही कर लोगे, ठीक है। तो 0 के बाद जो है 4 1 4, 4 चौके 16, 4 छक्के 24 1 25, 4 चौके 16 2 18। अब ये तुम्हारा आ गया। इसमें से तुमको घटाना क्या है, 1 25 2, 1 27 200। देखो 4, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 58,440। लेकिन ये कैलकुलेशन में तुम्हारा टाइम चुकी जाता है, इसीलिए था कि बेस्ट है कि इसको नॉर्मल वे में कर लो। Sumit borrows 15,000 at 10% compound interest. At the end of each year, he pays back 3,000. How much amount should he pay at the end of the third year to clear his debt? अब इसमें भी फिर वही आ जाता है कि 10% है तो इंटू 1.1, मतलब 11%, 11 का मल्टीपल 1 0 0, 1 आ गया 4 3 7, नहीं 1 5 6, 6 में से 4 गया, 11 का मल्टीपल या 0 तुमको चाहिए 11 के लिए, नहीं आ रहा है। 5 2 7, नहीं 1 5 6, 3 3 6, ये आ गया 1 5 6 2 3 5, नहीं आया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है 13,035, जो कि होना चाहिए। यही एक आंसर है। डीएसएम से करोगे इसको मार के निकल जाओगे। अगर तुमको अब लगता है कि नहीं मुझे इसको बना के देखना है, तो बना के देखने के लिए क्या होगा कि 15,000 का 10%, 1500, तुमने 3,000 पे कर दिया, तो ये क्या हो गया 1,500 रुपये 15,000 में से माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 1.5 माइनस करोगे तो 13,500। अब इसका फिर 1,350 रुपये ब्याज होगा, फिर तुम 3,000 रुपये
उसको पे कर दोगे। तो अब जो तुम्हारे पास बचेगा अमाउंट वो कितना है, 13,500 माइनस 3,000, 10,500 प्लस 13,50, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 11,850। देखो इसमें से इसको घटा के इसको ऐड करोगे फंस जाओगे। 13,500 में से 3,000 को घटाओ, 10,500, 10 1 11, 5 3 850। अब इसका 10% करोगे तो ये आ जाएगा 1185। 1185 अगर आ गया, जोड़ के देख लोगे 13,035 तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। डीएसएम यूज किया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। A invested some money at R% which grows at 676 4/41 times when invested for 2 years in a scheme, ठीक है, where interest is compounded annually. How long will the same sum of money take to triple itself if invested at R/100% rate of interest in a scheme where the interest is computed using the simple interest method? अब देखो पहले तो ना इस तरह का जब भी कभी आता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसका तरीका होता है कि अगर 2 साल का है तो इसका रूट निकाल लो। ये तुम्हारा आ गया 26/21। इसका मतलब ये हो गया कि 21 रुपए तुम्हारा जो है ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये तुम्हारा अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 26 माइनस 21 बराबर 5, 5 रुपए तुम्हारा ब्याज। तो आरओआई क्या हो गया, भाई 21 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल था, 21 रुपए मूल था, 26 रुपए तुम्हारा मिश्रधन था, तो ब्याज तुम्हारा हो गया 5 रुपए। तो ब्याज का रेट क्या हो जाएगा 5/21%। ये तुम्हारा निकल गया। अब बोल रहा है कि R/100%, तो 5/2100 से किसी अमाउंट को ट्रिपल करना है। ट्रिपल का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए अगर तुम्हारा प्रिंसिपल है तो 200 रुपए तुमको ब्याज मिलेगा तब ट्रिपल होगा। अब तुमको 200 रुपए ब्याज चाहिए, किस रेट से, 5/2100 के रेट से, ठीक है। तो 5/2100 परसेंटेज करोगे तो फिर वो परसेंटेज में 2 जीरो खा जाएगा, तो मान के चलो कि 5/21 के रेट से। टाइम कितना लगेगा 200/5/21। इसको अगर निकालने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, 21 तुम्हारा ऊपर चला गया, 200 इंटू 21/5 इतना टाइम लगेगा। 5 से इसको काटोगे 40, 40 इंटू 21 840 ईयर, इतना तुमको टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक ही तुम्हारा जो था कि इसको तुमको तोड़ना था। तो जब कभी भी इस तरह से आए तो यही तरीका होता है, 2 साल का होगा रूट कर लोगे, 3 साल का होगा ये कर लोगे। सुनील ने कुछ पैसा उसने पूनम को 3 साल के लिए दिया था 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड द इक्वल अमाउंट टू शबनम फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 25% पर एनम compounded annually. At the end of time duration, the amount received from Poonam was 5625 more than that by Sabnam. देखो पहले वाले में 3 साल 20%, तो 3 इंटू 20 60% मिला। दूसरे वाले में ये सिंपल इंटरेस्ट था, दूसरे वाले में कंपाउंड है, तो 2 साल 25%, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 का स्क्वायर 625। इसका क्या होता है 2R पॉइंट R स्क्वायर, 2 इंटू 25 और 25 स्क्वायर, 50 और 625, ये 6 इधर आ गया, ये आ गया 56.25। बेसिक वीडियो देख लोगे तो इस सब में तुमको टाइम नहीं लगेगा। अब क्या है कि ये तुम्हारा निकल गया, डिफरेंस जो है वो 3.75%। ये किसके बराबर है 5 6 25 के बराबर। तो अब ये देखना है कि इसमें से किसका 3.75% 5625 के बराबर होगा। अगर मैं 2 लाख लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 तिया 6 बढ़ जाएगा। अगर मैं 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा 3750 घट जाएगा। 2 से ऊपर नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1.5 लाख। तो ये मेरा आंसर है। अगर देखना हो तो ठीक है, ये 3750
इसका आधा 1,50,000 है, तो इसका आधा करोगे तो प्लस 1875, इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 5625 आ जाएगा। तो इसमें ये था कि हम लोग ने कॉमन सेंस लगाया तो 150 का आंसर था। अगर चेक करना हो तो ये तरीका है। चलो ऑल द बेस्ट, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन रहना ही रहना होता है।